एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं जहाँ का हर चीज़ चमत्कारिक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए आते हैं। ऐसा मंदिर जहाँ पे लोग खाली हाथ आते हैं और झोली भर के जाते हैं, तो ऐसा एक स्थान है माता सिमसा देवी। आइए हम यहाँ के बारे में जानते हैं और यहाँ के पंडित जी से मिलकर के हम यहाँ की सारी कथा सुनते हैं और कार्य हम लेते हैं इनसे। तो नमस्कार पंडित जी, जय माता दी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं यहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ चाहता हूँ, तो आप हमें बताएं यहाँ का जो रहस्य। कैमरामैन से कहूँगा आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें। तो यहाँ का रहस्य के बारे में काफ़ी चीज़ें सुन रखा हूँ लोगों को संतान प्राप्ति का, तो इसके बारे में क्या है आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। जैसे कि आपने थोड़ा बहुत सुना भी होगा, इस मंदिर की, इस देवी की विशेषता ये है कि जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं होती वो यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए आते हैं और माता उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद या वरदान देती है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पे अब दुनिया भर के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। जो भी लोग यूट्यूब या फेसबुक के ज़रिए मंदिर से जुड़े हैं, भारत के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं। तो इस मंदिर की मुख्यतः विशेषता यही है, संतान प्राप्ति। तो आपका अपना भी शायद कुछ अनुभव रहा होगा मंदिर से। अनुभव है, हम भी न्यूज़ के जरिए यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और काफ़ी पहले, आज से 7-8 वर्ष पहले आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो न्यूज़ के जरिए आए थे, लेकिन यहाँ की क्या सच्चाई के बारे में जानने के लिए आया था। हाँ लेकिन जी। कुछ सुना इधर कोई ऐसा जगह है जो कि पत्थर भी अपने आप निकलते हैं छोटे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। इसको माता का गर्भगृह कहते हैं। वो जो आपको अंदर दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा। इधर तक आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो स्थान आप देख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं माता जी का गर्भगृह। अब इस गर्भगृह की विशेषता ये है कि यहाँ पे पत्थर रूपी या मूर्ति रूपी आकृतियाँ अपने आप बनती हैं। कि जैसे माता के नवरात्रे आएंगे तो नवरात्रों से पहले मान्यता ऐसी है कि ये सारा गर्भगृह उन पत्थर रूपी आकृतियों से भर जाएगा। और जब नवरात्रे ख़त्म होते हैं तो उसमें से अधिकांश मूर्तियाँ माता निसंतान श्रद्धालुओं को स्वप्न के रूप में, आशीर्वाद के रूप में दान देती हैं। तो जैसे जैसे लोग जिनके यहाँ संतान प्राप्ति होती है, उदाहरणवश जैसे किसी को माता ने सपने में आम दिया है, तो जब उनके घर में संतान होगी तो वो श्रद्धालु वो आम लेके माता को वापस अर्पित करने आएंगे। और जैसे जैसे फल आते रहेंगे वैसे वैसे, मतलब जो फल सपने में आएंगे वो माता को ला करके। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपको माता ने आम दिया, अब आम का परहेज़ करना है आपने, ना उसको खाना है, ना देना है, ना लेना है। और जब आपके यहाँ पे संतान प्राप्ति हो गई तो हमारी परंपरा है कि माता वो फल फिर आपसे वापस मांगती है। आपके घर में पुत्र प्राप्ति होगी तो फिर आपने क्या करना है, जो आम माता जी ने आपको स्वप्न में दिए थे वो आम लाके आपको वापस माता जी को अर्पित करनी होते हैं। फिर वही फल माता जी किसी दूसरे श्रद्धालु को दान देते हैं। तो अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ का फुल पता बताएं। डिस्ट्रिक्ट मैं ये है, जैसे गांव व डाकखाना सिमस, तहसील लडभड़ोल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आप लुधियाना से, उस तरफ से पंजाब से कोई भी श्रद्धालु आएगा वो बाया होशियारपुर कांगड़ा होते हुए आएगा बैजनाथ। और बैजनाथ से रोड है हमारा ये 30 किलोमीटर देवी का मंदिर है। अगर दिल्ली से आना चाहे तो किधर से आए? दिल्ली से बाई बस भी ऑप्शन है और बाई ट्रेन आना है अपने तो भी ऑप्शन है। बाई ट्रेन अगर आप आओगे तो आपको आना पड़ेगा बाया पठानकोट। बाई बस आप आओगे तो दिल्ली ISBT से 2-2 मिनट के बाद बैजनाथ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा जो ये स्थान है ना, ये मंडी और कांगड़ा के बिल्कुल बॉर्डर में है। यहाँ पे भीड़ कब होती है, कब मेला लगता है? इधर 12 महीने ही भीड़ होती है। आज लेकिन होगा, क्योंकि खास करके हमारे हिंदू धर्म में लोग नवरात्रि में
ज़्यादा अभी आपको पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आजकल अस्त चला हुआ है। अस्त में ये होता है कि देवी देवता लोग स्वप्न में होते हैं, एक तरह से मतलब निद्रा में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि श्रद्धालु कम आते हैं, और जैसे ही अस्त चला जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी। मैं आया था एक बार, मैं यही सोच के आया था, लेकिन देखा था तो ये पूरा भरा हुआ था। वो एक्चुअली लोग सफर के लिए वास्तव में पहले हमारी परंपरा थी कि हम 12 महीने यहाँ पे श्रद्धालु स्वप्न लेने आते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से खाली श्रद्धालुओं को हम बुलाते हैं नवरात्रों में, और दूसरे नवरात्रे आएंगे आपके चैत्र में जो 2 अक्टूबर से शुरू होंगे। तो उस टाइम तो आपको पता ही, आपका अपना अनुभव है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी साल में सिर्फ 2 बार स्वप्न लेने के लिए आते हैं। एक नवरात्रे जो हमारे हिंदू धर्म के अभी निकल गए अप्रैल में, अब सिर्फ नवरात्रों में अब श्रद्धालु जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं वो तो 12 महीने चले रहते हैं। आज भी कम से कम ऐसे 25 या 30 श्रद्धालु आए थे जिनके घर में संतान प्राप्ति हुई थी। तो वो अपने जो भी फल माता जी ने उनको दान किए थे उनको वो माता को अर्पित करके गए हैं। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन स्वप्न लेने के लिए शर्त यह है कि खाली नवरात्रों में आना है। एक नवरात्रि जो अभी निकल गए अप्रैल में, अभी आगामी जो नवरात्रे हैं आपके 2 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, उसमें फिर वो स्वप्न वाले आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोई आना चाहे तो कांटेक्ट नंबर, पंडित जी अपना कांटेक्ट नंबर बिल्कुल बिल्कुल, बाकी मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिनको जी जाना होगा। जी और जी, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वो आपका नंबर है, लेकिन एक बार आप बता दें लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नंबर है? अभी जो भी श्रद्धालु जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको मैं अपना दूरभाष मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूँ 8894072127। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी श्रद्धालु जो आने का इच्छुक हो वो मेरे से फ़ोन पे परामर्श या सलाह ले सकता है। कई बार आने जाने में दिक्कत होती है तो रास्ते का रूट वगैरह का ज्ञान भी लेना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारा परामर्श ले सकते हैं। और आपके ज़रिए मैं सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो माता के चरणों में आकर एक बार आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें ताकि माता उनकी भी मनोकामना पूर्ण करें। हम बतौर पुजारी हमारी भी यही इच्छा है कि विश्व में कोई भी ऐसा दंपत्ति ना रहे जिसके घर में संतान ना हो। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें ताकि विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई दंपत्ति दुखी है तो एक बार माता के दरबार में आके पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आप लोगों ने सुना होगा कि पंडित जी ने हमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी। जितना हमने पूछा उससे कम से कम 100 गुना उन्होंने ज़्यादा जानकारी आपको दी है। तो जिनको भी ऐसे बात का ज्ञान नहीं है वो इस वीडियो से ले सकते हैं, और जिनके भी संतान नहीं है वो आकर के निसंकोच माता से अर्जी लगा सकते हैं। और हमें भी विश्वास है और प्रमाण भी हम देख चुके हैं, और हमें विश्वास है कि माता उनकी अर्जी ज़रूर पूरा करेंगी। और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या सत्य है, कैसे क्या है। आइए हम आपको दिखाते हैं। आप जो जगह देख रहे हैं सारे मंदिर के चारों तरफ, ये जो जगह देख रहे हैं खाली, इसमें जब नवरात्रे आता है तो इसमें जो लेडीसें होती हैं जिनको मतलब बच्चे का लालसा है वो यहाँ पर आकर के सोती हैं जोगिनी की रूप धारण करके, और उनको स्वप्न माता देती हैं। तो उस स्वप्न के जरिए उनको संदेशा हमारे पंडित जी बताते हैं कि क्या आपको फल मिलेगा। इस तरह से मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। और आइए हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। जानकारी मैं सटीक आपको देना चाहता हूं कि अगर जो यहाँ पर आता है तो उसका क्या खर्चा आएगा, क्या नहीं आएगा, हमसे नहीं, आप खुद पंडित जी के मुखार बिंद से सुन सकते हैं। पंडित जी क्या बताते हैं, आप खुद यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं हम उनसे आपकी बात कराते हैं, आप उनसे सुन लीजिए। पंडित जी बताएं। जय माता जी। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं के मन में ये शंका होती है कि हम इतनी दूर जाएंगे, हमारा खर्चा क्या होगा, ये वो। तो मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि माता जी के आशीर्वाद से दोनों नवरात्रों में
यहाँ पे सभी के रहने की, खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क होती है। किसी भी तरह का कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा। आपने अपनी श्रद्धा से जो भी माता जी को दान देना है, भले वो चाहे 1 रुपया हो, 11 रुपये हो, 21 रुपये हो, यही आपका खाली खर्चा होता है। किसी भी श्रद्धालु को रहने की फ्री व्यवस्था मिलती है, खाने पीने के सारे लंगर लगे होते हैं। तो आप लोगों के मन में ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि हम इतनी दूर जाएंगे, रहेंगे कैसे, कैसे खाएंगे पिएंगे। हमारे मंदिर में गरीब से गरीब श्रद्धालु भी अगर कोई आएगा तो उसके लिए भी सारी व्यवस्था निःशुल्क है, और अमीर से अमीर श्रद्धालु भी कोई आएगा तो उसके लिए भी बराबर व्यवस्था होती है। तो किसी भी श्रद्धालु के मन में ये संकोच नहीं होना चाहिए कि हम इतनी दूर जाएंगे तो वहाँ पे रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, कैसे गुजारा करेंगे। तो इस बात की आपने कोई चिंता नहीं करनी है। नवरात्रों में हमारी यहाँ लंगर सेवा फ्री होती है, वह जितने भी श्रद्धालु आएँ सबके लिए रहने की बड़ी उचित व्यवस्था होती है। जय माता दी। SK हिल एडवेंचर टीवी के जरिए आपने बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें जानी है। तो आइए आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाइए। जिनके भी संतान नहीं है वो आएँ और माता से संतान ले जाएं, उनका हक है, ले जाएं। जय माता दी।